आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको कवर करने वाले हैं। और यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इससे पिछली जो है क्लासों में हम लोग क्लास 2 कवर कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं इतिहास। ठीक है, सामान्य जानकारी, सामान्य जीके से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, एलपी की, आरआरबी, जेईई, पैरामेडिकल और पीएफ कांस्टेबल अर्थात रेलवे के कोई सा भी एग्ज़ाम आप लोग देखने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो है कंप्लीट बुक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इससे जो पिछली क्लासें हैं उनमें हम लोगों ने कवर किया था, देखिएगा हिस्ट्री में जो है हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का सबसे पहला टॉपिक पाषाण काल जो है कवर कर लिया, सिंधु सभ्यता कवर कर ली है। और आज जो है कंप्लीट टॉपिक रहने वाला है वो है वैदिक सभ्यता का। ठीक है, हम लोग कवर करेंगे क्या, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता से प्रश्न जो यहाँ पर 38 नंबर से लेकर के 77 नंबर तक हैं उनको हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो विद सॉल्यूशन के कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ से प्रश्न वो प्रश्न ना पूछा जाए तो आपसे अगर दूसरा कोई प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है तो उसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकें। देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं वैदिक सभ्यता। इससे पिछली जो क्लासें हैं आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन पर सेव कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग पूरी क्लासें देख लीजिएगा। शुरू से आप लोग समझेंगे तभी आप लोग समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक जो हैं सीरियल वाइज दे रखे हैं। आप चलते हैं। देखिए मैंने आपसे जो है पिछली क्लास में जो है पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से पूछा था कि आप लोगों को बताना था कमेंट बॉक्स में कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मंडल के नाम से, अनुदत्त के नाम से, सूक्त के नाम से, पद के नाम से। तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना था। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को आंसर देना है। तो पहला आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है, काफ़ी लोगों ने दिया भी मंडल। ठीक है, मंडल जो है यहाँ पर आप लोग भरेंगे तो बिल्कुल सही होगा, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। और देखिए ये प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न आप चाहे स्टेज सीबीटी 1 देने जा रहे हों और चाहे 2 देने जा रहे हों, आपके लिए ये सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आप लोग सोल्यूशन देखेंगे कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में जो है वर्गीकृत किया गया और जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बृहद आरण्य, मुंडक जो है और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पुराण के उदाहरण हैं, महाकाव्य के, उपनिषद के या जातक कथा के। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपसे देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में। तो इसकी अगर हम बात करें तो बृहद आरण्य, मुंडक और तैत्तिरीय जो उपनिषद है वो धार्मिक, यहाँ पर आप लोग देखेंगे धार्मिक ग्रंथों के जो उदाहरण हैं तो किसके, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो श्रेणी है इसके धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है, 18। आपको ध्यान रखना है पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। अगर आपसे देख ले पूछ लिया जाए कि सबसे जो है पुराना पुराण कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा, मत्स्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, मत्स्य जो है पुराण जो है सबसे पुराना या प्राचीन जो है पुराण है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो सही आंसर क्या होगा, उपनिषद। ओके, आप चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के देखिए यहाँ पर सामने है और इसका आंसर आपको राइट बताना है। जो भी लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं उन सभी से देखिए रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम पीडीएफ जो है शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदू धर्म में डैश किस देवता को पौधों के स्वामी
रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो हिंदू धर्म में है वो किस देव को जो है पौधों का स्वामी जो है माना जाता है, रोगों के उपचार और धन का दाता माना जाता है। अब आपको बताना है उषा है, यम है, वारुणी है, सोम है। चारों में से आपको बताना है, ठीक है, क्या सही हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हिंदू धर्म जो है सोम देव को जो है पौधों का स्वामी, आप लोग देखेंगे पौधों का स्वामी जो है माना जाता है, रोगों का उपचार और धन का दाता माना जाता है, ठीक है। और वरुण को क्या मानते हैं, यहाँ पर अगर वरुण आपसे पूछा जाए तो वरुण हो जाएगा समुद्र देवता को, ठीक है। वरुण को समुद्र देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन देवता के रूप में जाना जाता है। और हिंदू धर्म में जो है ऊषा अगर आपसे पूछा जाए तो भोर की देवी माना जाता है। आपको पता होना चाहिए ऊषा माने सवेरा, अर्थात यहाँ पर जो भोर की देवी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऊषा की देवी मानते हैं, ठीक है। भोर की देवी ऊषा को मानते हैं। और यम जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, इनको क्या मृत्यु का देवता माना जाता है। तो ये जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर स्वामी दे रखे हैं, और इसका मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है। अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेक्स्ट भी यहाँ पर ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 30/8/2022 को। और आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक जो है विचारधारा है। आपसे देखिए पूछा गया है कि हिंदू धर्म की जो है प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन सी है, संन्यास है, मोक्ष है, अर्थ है, या फिर वैशेषिक है। देखिए ये चार जो ऑप्शन आप लोगों के बीच दे रखे हैं इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो अगर हम बात करें हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा जो है वो कौन सी है, वैशेषिक है, ठीक है। क्या हो जाएगी, वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन का जो है यहाँ पर प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है, किसको, कणाद मुनि, ठीक है। और चलिए इसका हम आपको डिटेल थोड़ा दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि इस दर्शन के जो है सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों का समान ही है। और वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है अगला, निम्न में से किस वेद को जो है कर्मकांड ग्रंथ बुक ऑफ रिचुअल्स यहाँ पर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपसे देखिए कर्मकांड ग्रंथ पूछा गया है, तो किस वेद को जो है कर्मकांड ग्रंथ माना जाता है, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को या फिर ऋग्वेद को या फिर अथर्ववेद को। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न घुमा फिरा कर कभी न कभी पूछ लिया जाता है। देखिए पूछा गया है 2/9/2022 को पूछा है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सबके बारे में विचार करेंगे, एक एक वेद को जानेंगे, चारों वेदों को देखेंगे। तो अभी तो हमारा फिलहाल आंसर होने वाला है कर्मकांड ग्रंथ का, वो हो जाएगा हमारा यजुर्वेद को जो है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में माना जाता है, ठीक है। समझ लिया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम चलेंगे यहाँ पर सभी के बारे में जानते हैं कि क्या यहाँ पर जो है सामवेद को देखते हैं, ऋग्वेद को देखते हैं, इसका पूरा डिटेल देखिएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इस डिटेल को जरूर देखना है। यजुर्वेद को जो है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जो है जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है, ठीक है। इसे जो है यज्ञवेद जो है, यजुर्वेद जो है यज्ञवेद कहते हैं इसे। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं, अथर्वयु, ठीक है, अथर्वयु कहते हैं। इसके जो पाठक करता हैं उनको क्या कहते हैं, अथर्वयु। इसमें जो है यज्ञों के नियम, विधि विधान, संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। जो यजुर्वेद है इसमें हमको क्या मिलता है, यज्ञ से मिलता है, ठीक है, विधि विधान है, बलिदान है, इनके बारे में कर्मकांड सब कुछ देखने को मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जहाँ गद्य और पद्य दोनों जो हैं सम्मिलित हैं, ठीक है। यहाँ गद्य भी है, पद्य भी है। जबकि रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो रचनाओं और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसमें जो है क्या है कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 क्या है, ऋचाएँ हैं, देख सकते हैं। तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होर्त कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, होर्त।
इसके बाद अगर हम बात करें सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा जो है रचित है। ठीक है, जो अथर्ववेद है वो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल कितने 731 सूक्त और 6000 जो है मंत्र हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पर यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से है, यज्ञ के अनुष्ठानों से, जादू टोना से, या फिर राग से? इन चारों में से आपको बताना है कि जो यजुर्वेद है वो यहाँ पर आपको बताना है किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर लें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है वो यज्ञ के अनुष्ठानों से, किससे? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही रहने वाला है। तो यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है और किससे? मंत्रों से। ठीक है, मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद जो है जो ये तीसरे नंबर का है। ठीक है, 4 वेद हैं, उनमें ये तीसरे नंबर का वेद है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कौन कौन सी है? एक कृष्ण यजुर्वेद है। कौन कौन सी? एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा है शुक्ल। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ठीक है, अभी मैंने बताया यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। ठीक है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं बताइएगा? तो यजुर्वेद की हो जाएंगी 2 शाखाएं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया। तो यजुर्वेद के बारे में चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो जाएंगी और वो कौन कौन सी हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आपसे देखिए ये प्रश्न बार बार घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, तो यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है। आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद की 85 जो है शाखाओं की जो चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, कंड जो है या माध्यनी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को देख लेना है PDF के माध्यम से दोबारा एक बार। हमारा क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट 46 नंबर का। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो है संग्रहित्री का क्या कार्य था? आपसे पूछा है जो संग्रहित्री है उसका कार्य क्या था? तो कार्य पूछा गया है, 4 ऑप्शन है। कोषाध्यक्ष होती थी, या खजांची होती थी, सारथी होती थी, या फिर कर संग्रह होती थी, या फिर चारण होती थी। आपको बताना है। देखिए हम बात करने वाले हैं वैदिक ग्रंथों में जो है संग्रहित्री की अगर बात करें तो हो जाएगी क्या? कोषाध्यक्ष। ठीक है, या खजांची होती थी। इसको हम खजांची, आज का मालकिन जिसको हम कहते हैं खजांची होता है। ठीक है, खजांची। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? खजांची। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। संग्रहित्री का अर्थ क्या होता है? वो हो जाता है खजांची। ठीक है, तो खजांची की अगर हम बात करें तो वैदिक यहाँ पर देखें कोषाध्यक्ष खजांची जो है वो 4 वेदों में से, यहाँ पर 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, 8 ब्राह्मण ग्रंथ और 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 47 नंबर का। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे भी इसे देखिए क्या पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आपसे देखिए प्रश्न पूछा है, हिंदू धर्म में जो है पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है, ये पूछा गया है हिंदू धर्म में। तो पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य जो हैं के माध्यम से जीवन पूर्ण भागीदार को प्रोत्साहित रहता है, लेकिन इनमें से है कौन सा नहीं? काम नहीं है, सत्य नहीं है, मोक्ष नहीं है, अर्थ नहीं है। आपको इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। देखिए प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। ठीक है, क्या होता था? आश्रम। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलतापूर्वक पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ क्या होते थे? धर्म होता था। ठीक है, धर्म, अर्थ, ठीक है, काम, मोक्ष। ठीक है, ये काम मोक्ष ये सभी जो है जीवन जो है यहाँ पर पुरुषार्थ यहाँ पर होते थे। तो इसके बाद यहाँ पर इन्हें क्या कहते थे? चतुर्थ वर्ग जो है
कहा जाता था। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, पुरुषार्थ के अंतर्गत जो है मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता था, अतः दिए गए विकल्प में जो है सत्य पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला 48 नंबर का आ चुका है। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछ लिया गया है कि जो कौन सा ग्रंथ है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण है, आरण्यक है, पिटक है, उपनिषद है। चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो हमारा आंसर रहने वाला है क्या? पिटक। ठीक है, पिटक जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, आप लोग देखिएगा यहाँ पर पिटक जो है ऑप्शन सी सही होगा। वे हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो हिंदू धर्म यहाँ पर ग्रंथ कितने हैं? 4। इन सभी वेदों में जो है ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद, चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद मिलाकर साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आप लोगों के सामने दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो 4 वेद दे रखे हैं और इन सभी वेदों में जो है ब्राह्मण, आरण्यक और तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं जो है तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, जबकि पिटक जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। पिटक क्या है? वो बौद्ध धर्म की जो है प्रमुख पुस्तक है। और यहाँ पर देखिएगा बौद्ध धर्म में जो पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। पिटक 3 हैं। 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक है, सुक्त पिटक है, सुक्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। 3 जो है पिटक होते हैं। अब इनमें तीनों में देखिएगा कि विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन करता है और सूक्त पिटक जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन करता है और अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग देख चुके होंगे। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और पूछा गया है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता जो है माना जाता है? आप सभी से पूछा गया है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा को, गणेश को, महेश को, विष्णु को। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, आप सभी को इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें कि हिंदू धर्म में जो है किस देवता को सृजनकर्ता जो है माना जाता है, वो आपको अच्छी तरह पता होगा। ब्रह्मा को जो है संसार का सृजनकर्ता माना जाता है। किनको? ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो सृजनकर्ता देवता हैं वो कौन है? ब्रह्मा। ठीक है, अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्मा को मानते हैं और भगवान विष्णु को इस सृष्टि का संचालक मानते हैं। किसको? भगवान जो विष्णु हैं, जो इस सृष्टि बनी हुई है इसका संचालक किसको मानते हैं? विष्णु जी को। तथा भगवान शिव को क्या मानते हैं? देखिए भगवान शिव को क्या मानते हैं? अब आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है तीनों नाम आ चुके हैं। भगवान शिव को जो है सृष्टि का के विनाशक के रूप में जानते हैं। क्या? विनाशक। ठीक है, संचालन कौन करता है? विष्णु जी, लेकिन इनका जो विनाशक है वो कौन है? शंकर जी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि जो ऐतरेय उपनिषद है कि ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद जो है माना जाता है। किसका? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद। बताइएगा सबसे पुराना वेद। तो अच्छी तरह पता होगा कि क्या है हमारा ऋग्वेद। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें, 6ठे अध्याय से संबंधित है। ठीक है, तो अच्छी तरह इसको ध्यान रखना है। सबसे पुराना जो है उपनिषद माना जाता है और ऋग्वेद में जो है क्या 10 मंडल हैं। ध्यान रखना है कितने? 10 मंडल हैं और 1000 जो है 28 कितने? 1028 जो है सूक्त। ध्यान रखना है 1028 सूक्त और लगभग जो है 10,600 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? होर्त।
होर्त कहते हैं, और इस वेद के आर्यों के राजनीतिक प्रणाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वेद की जो ऋचाएँ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होर्त। ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 51 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिएगा, ऋग्वेद जो है 4 वेदों से पवित्रम वेद है, ठीक है। ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पवित्र वेद है, जिसमें जो है 10,600 ऋचाओं के और कितने सूक्त? तो मैंने बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है, 1028 सूक्त। देखिए, आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है 1028 सूक्त, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ग्रुप डी में देखिए पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो 1028 जो सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं, शामिल है। आपसे देखिए ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था, मंडल भी पूछ लिया गया था, ठीक है। और जिसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 10,006, ये भी पूछ लिया गया था। कितने अध्याय हैं? ये भी पूछ लिया गया। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये भी पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं आप लोगों से देखिए घुमा फिरा कर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए आपसे सभी से प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट, किस वेद में ऋचाओं की संख्या जो है सर्वाधिक है? अब आपसे देखिए फिर से घुमाकर पूछ लिया गया है, किस ऋचा यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्या, कि किस वेद में जो है ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर हमारा ऋग्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऋचाओं की संख्या अभी मैंने कितनी बताई थी? ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600 जो है ऋचाओं की संख्या है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि याद हो जाए। और अगर सूक्त पूछे जाएँ तो 1028 जो है सूक्तों का संग्रह है। और ऋग्वेद में जो उद्दत प्रमुख देवता इंद्र हैं, कौन? इंद्र जो हैं देवता हैं, उद्दत। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अगला प्रश्न हमारे सामने, चलिए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? अब देखिए फिर से आपसे वही प्रश्न घुमाकर पूछ लिया गया है कि चारों में सबसे बड़ा और पुराना वेद कौन सा है? तो ये भी प्रश्न आपको मैंने कई बार जो है यहाँ पर बताया कि भाई सबसे पुराना भी ऋग्वेद ही है, ठीक है। कौन सा? ऋग्वेद है, समझ लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अब यहाँ पर देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने बताया था ऋग्वेद का जो संग्रह है, देखिए घुमा कर आपसे प्रश्न पूछा है, ऋग्वेद का संग्रह जो है कितने सूक्त हैं? तो 1028। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने आने वाला है, इसका आंसर बताना है। देखिए अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए? आपको मैंने अभी बताया था कितने यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, उसका मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर 4 चरण जो है निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन सी सही रहने वाला। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? प्रारंभिक जो हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए वो कौन कौन से हैं? पहला आपका रहेगा ब्रह्मचर्य। पहला क्या रहेगा? पहला रहेगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। पहला ब्रह्मचर्य, और कब से कब तक रहेगा? तो 0 से 25 वर्ष। हालांकि अब तो आप लोग को पता है 50 से 60 ही उम्र रह गई है, यहाँ पर 70 साल तक ही पहुँचते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेकंड की बात करें तो दूसरा हो जाएगा गृहस्थ। अगर बात की जाए 25 से लेकर के और 50 तक हमारा क्या गृहस्थ जीवन रहता है। फिर हो जाता है वानप्रस्थ, ठीक है। वन को प्रस्थ कर जाते हैं भाई। वानप्रस्थ में उम्र रहती है 50 से लेकर 75 तक, वानप्रस्थ। फिर आ जाता है हमारा सन्यास, और सन्यास में 75 से 100 तक हम लोग जाते हैं। तो ये 4 चरण जो रहते हैं, लेकिन अब जो है सन्यास वाला तो ऑप्शन ख़त्म ही हो चुका है। 50 से 75 में ही लोग निपट लेते हैं भाई। ये रही आपकी उम्र यहाँ पर कितनी रहती है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का। देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चारों वेदों में से किस देवता को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है ये, और मैंने इसको आपको बताया था
कि जो यजुर्वेद है ना, इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें गद्य भी हैं और पद्य भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की ध्यान रखना है, इसमें जो है यज्ञ है, चाहे बलि है, कुछ भी है, यज्ञों के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा जो है बताया गया है। मैंने यही आपको बताया था कि यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जो जाना जाता है, और इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों को अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी इसी में शामिल हैं। और इसमें इसको किसने 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यहाँ पर सूक्त और शुक्ल, तो इसमें जो है 2 भाग होते हैं यजुर्वेद में, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन बन रहा है 57 नंबर का। उपनिषद शब्द में जो उप शब्द क्या दर्शाता है, आपसे पूछा गया है कि जो उपनिषद शब्द है उसमें उप शब्द क्या दर्शाता है, गुप्तता, निकटता, समग्रता या फिर खुशी। देखिए आपसे पूछ लिया गया है, आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो उपनिषद शब्द में जो हमारा उप शब्द होता है वो क्या दर्शाता है, वो उपनिषद सामान्यतः, पहले तो आपको उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है, निकटता, ठीक है। हमारा उपनिषद शब्द में जो उप है वो क्या दर्शाता है, निकटता दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही रहेगा, निकटता। और जो उपनिषद हैं वो सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वेदांत, ध्यान रखना है, वेदांत कहलाते हैं। और दार्शनिक ग्रंथ हैं, भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद जो हैं कौन कौन से हैं वो आप लोगों को चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिएगा जो उपनिषद हैं, भारतीय दर्शन के प्रमुख उपनिषद हैं वो हो जाएंगे बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रेयी, ठीक है। तो ये जो हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है उपनिषद हैं। अब हम चलते हैं 58 क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिएगा आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं कि ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है, सूक्त के रूप में, ज्ञान के रूप में, रुद्र के रूप में, कर्मकांडों के रूप में। जो ऋग्वेद के स्रोतों को हम किस रूप में जान सकते हैं, देखिए तो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, सूक्त। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे क्या है, प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 1028 जो है सूक्त हैं, ठीक है। कितने, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडलों में जो है विभक्त है, आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर 59 नंबर यहाँ पर आप लोगों के सामने कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर गीत की पुस्तक बोल दें, चाहे मंत्रों का वेद कहते हैं या फिर गीत का योग, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं सामवेद को। ऑप्शन बी ए सही रहेगा, इसको हम कहेंगे क्या, सामवेद। और इसमें जो कुल मंत्रों की संख्या है वो कितनी है, 1869, अर्थात 1869 जो है यहाँ पर कुल मंत्रों की संख्या है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर बात करें इसमें जो है कितने मंत्र हैं, तो 1474 जो है इसमें मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से, ऋग्वेद से लिए गए हैं, सामवेद में। और इसी कारण से सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न जो है माना जाता है। और यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। किसको, सूर्य देवता को समर्पित है सामवेद, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब जो है हमारा फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और वो क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पुराना जो आपसे वेद पूछा गया है, 4 वेद दे रखे हैं। तो आपको मैंने कई बार यहाँ पर बता दिया है कि भाई सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही रहने वाला है। और इसमें जो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, 10,442 यहाँ पर रचनाएँ हैं, ठीक है। ये सभी घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 9वें मंडल में जो है सोम देवता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से पूछा गया कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं, तो 1028, जिनमें अप्रमाणित बलखिल भजन शामिल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है
कि ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं। आपसे अब की बार पूछा गया है कि मंत्र कितने हैं, तो वही 1028 जो है मंत्र हैं हमारे किसमें, ऋग्वेद में। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। ठीक है, इन सभी में आपको सही आंसर जो भी है बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वेदों का अंग जो है क्या कहते थे, वेदांग। वेदों का जो अंग है उसे हम क्या कहते हैं, वेदांग। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा निरुक्त। ठीक है, तो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, वो है निरुक्त। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहने वाला है। और निरुक्त के अगर रचयिता पूछ लिए जाएं तो आपके कौन से हो जाएंगे, यास्क। ठीक है, निरुक्त के अगर रचयिता पूछ लिए जाएं तो यास्क जो है मुनि हैं, वो निरुक्त जो है व्याकरण पूरक माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है एनटीपीसी में, और थर्ड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर 2/4/2016 को और 2021 को आया हुआ प्रश्न है। पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। आपसे ये पूछा गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो ऋग्वेद है, मुंडकोपनिषद है, भगवद गीता है और मत्स्य पुराण है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है भारतीय प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है, तो ये आपको बताना है। भाई यहाँ पर हमने अभी पहले आपको बताया था कब, मुंडकोपनिषद। ठीक है, हमारा जो सत्यमेव जयते यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि जो सत्य की हमेशा विजय होती है, ये जो आदर्श वाक्य है वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही रहने वाला, मुंडकोपनिषद यहीं से लिया गया है। और इसका जो उल्लेख है वो किसने, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह का जो स्तंभ है सारनाथ में स्थित है, वहाँ से वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। ठीक है, कहाँ से, सम्राट अशोक। तो ये देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं, सम्राट अशोक द्वारा जो बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में जो स्थित है, उससे हूबहू भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। और यहाँ पर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, आपको बताना है जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का क्या है, उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो धनुर्वेद में क्या होता है, चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से या युद्ध कौशल से। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखने से लगता है कि ये युद्ध कौशल से संबंधित होगा। ठीक है, तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है और इसके अंतर्गत जो है कौन सी विद्या, धनुर्विद्या। ठीक है, धनुर्विद्या जो है, धनुविद्या जो है सैन्य विज्ञान आता है और धनुर्विद्या जो है वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो ये रहा आपके सामने प्रश्न, देख सकते हैं। तो सरस्वती ने यहाँ पर देखेंगे, मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। आपसे संगीत से पूछा गया है, 4 है वेद। ठीक है, ऋग, अथर्व, साम, यजुर्वेद। लेकिन आपसे संगीत से पूछा गया है कि, और देखिए 2 बार प्रश्न पूछा है एनटीपीसी में, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे एनटीपीसी के बाद यहाँ पर पूछा गया है किसमें, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो ये आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही रहने वाला है, सामवेद। सामवेद में जो है संगीत से संबंधित ज्ञान जो है संग्रहित है और इसमें साम का जो अर्थ है वो क्या है, गान। ठीक है, सामवेद जो है, साम का अर्थ क्या होता है, वो होता है गान, तो संगीत से समर्पित है। ठीक है, और संग्रहित देवी देवताओं को स्तुत समय जो है गाया जाता है। सामवेद में कुल कितनी रचनाएं हैं, तो 1875 जो है रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर सामवेद में, और इनमें से 75 जो है
75 ही साम वेद के हैं, शेष जो है ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। सिर्फ 75 जो है कहाँ है, सामवेद के हैं, और बाकी जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए आ जाता है, और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है। ठीक है, वेदों इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक जो है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए मैंने चारों वेद यहाँ पर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद 4 कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों को जो है संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पूछा क्या गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख जो है माना जाता है, और जिनका संकलन जो है महर्षि कृष्णद्वैप वेद व्यास ने की थी, और वेद का अर्थ ज्ञान है। ठीक है, वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। अब हमारा क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से। काफ़ी घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न ये वाला पूछा जाता है, मुंडक जो है उपनिषद किससे संबंधित है। ठीक है, और मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की जो है शौनकीय शाखा का उपनिषद है। किसका, अथर्ववेद। ध्यान रखना है आपको, किसका, अथर्ववेद। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो मुंडक उपनिषद है किससे संबंधित है, वो अथर्ववेद है। तो मुंडको उपनिषद से जो है अथर्ववेद यहाँ पर शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इसमें जो है 3 मुंडक हैं उपनिषद में, 3 क्या हैं, मुंडक, 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं, और कुल 64 क्या हैं, मंत्र हैं। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं, और कुल 64 जो है मंत्र हैं। मुंडको उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जानते हैं, और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते जो है शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली, आपसे वैदिक काल अवधि जो है पूछ ली गई कि 1500 से 500 BC तक चली, या फिर यहाँ कहाँ तक चली, आप लोगों को बताना है। तो सीधा सा बात है, हमारा 1500 लेकर के 500 BC तक जो है वैदिक जो है काल की अवधि जो है चली। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो है नवीन संस्कृत प्रकाश में आई, और उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, वो वेदों से मिलती है। ठीक है, और इसीलिए इस काल को हम क्या, वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और इसका समय जो है 1500 लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही रह जाएगा। तो अब जो है हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के बीच आ चुका है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। आपसे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जादुई अनुष्ठानों के बारे में बताए, कौन सा वेद है, वशीकरण के बारे में बताए। तो अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। 4 ऑप्शन आप सभी के बीच दे रखे हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्कुल सही आंसर अगर हमारा रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद को क्या कहते हैं, ब्रह्मा वेद भी कहते हैं, और अथर्ववेद ऋषि का, इस वेद का नाम जो है अथर्ववेद पड़ा। जो अथर्वा ऋषि थे, कौन, अथर्वा ऋषि, इनके नाम पर ही इसका नाम जो है अथर्ववेद पड़ गया। ठीक है, और इसे ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। इसमें जो है कितने, 20 अध्याय, ध्यान रखना है कितने, 20 अध्याय, और 730, 731, 730 सूक्त अथर्ववेद में, और 5987 क्या है, मंत्र। ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है आपको। और इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का जो वर्णन है, और भैया यहीं से बाबा लोगों का जो है जन्म
शुरुआत होती है, ठीक है। यहीं पर अपना बाबा प्रचंड रूप ले लेते हैं, यहीं से मंत्र भूत प्रेत जादू टोना यहीं से करते हैं सब कुछ, ठीक है। अब आ जाता है हमारा यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। जीवन होता है, प्रकृति होता है, बलिदान होता है, सत्य होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। तो यजुर्वेद में आपसे पूछ लिया गया है कि यजुर का जो है अर्थ क्या होता है, क्या जीवन होता है या प्रकृति या बलिदान या सत्य। भाई यजुर का अगर हम बात करें अर्थ होता है वो होता है बलिदान। तो यजुर्वेद में जो है यजुर शब्द का अर्थ रहने वाला है वो बलिदान होगा। और यजुर्वेद जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें जो है यज्ञ और बलि, ठीक है, क्या यज्ञ और बलि की प्रक्रिया में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिएगा, बीमारी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है निम्न में से किस वेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है। कौन सा ग्रंथ है जिसमें बीमारियों का उपचार दिया गया है। वो यजुर में दिया गया है, ऋग में, साम में, अथर्व में। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो है अथर्व वेद ऐसा वेद है जहाँ पर बीमारियों, ठीक है, किससे, बीमारियों से संबंधित जो है उपचार के बारे में बताया गया है। किसमें, अथर्व वेद में। तो इसमें अथर्व वेद में क्या है कि मनुष्यों के सामान्य विचारों, अंधविश्वासों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और इसमें जो है गीत है, निवारण, समन्वय, राजभक्ति, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है विविध विषयों से संबंधित मंत्र, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। और यह अथर्वा ऋषि द्वारा जो है रचित अथर्ववेद है। अब हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है महा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या केनो उपनिषद। ठीक है, 4 ऑप्शन आप सभी के बीच दे रखे हैं। सही आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, महा उपनिषद। ठीक है, तो वसुदेव कुटुंबकम शब्द का अर्थ जो है महा उपनिषद, यहाँ पर क्या है, शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, वसुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद में। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है धरती संसार ही परिवार है। ठीक है, अर्थात संसार ही परिवार है या धरती ही परिवार है। हमारा क्वेश्चन चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि डैश कितने उपनिषदों में डैश कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, तो आपसे घुमा फिरकर थोड़ा सा प्रश्न पूछ लिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 108 उपनिषदों में से 11 जो है उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, 108 जो उपनिषद हैं उनमें से 11 जो है उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। अब आ चुका है आपके समक्ष, इसका डिटेल देख लीजिएगा एक बार। देखिए, उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। भारतीय इतिहास में मुक्तिकता उपनिषद 108 जो है उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं और इनमें जो है बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा जो है और मुंडको उपनिषद जो है सबसे छोटा 12 श्लोक तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, सबसे पुराना उपनिषद अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया छांदोग्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर डी हमारा सही रहने वाला है। छांदोग्य उपनिषद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है, 2 से 4 से 3 से 5 से। तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है, जो कि आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी, पंचभूत तत्व, पंच तत्व, पंच महाभूत। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों मूल माने गए हैं। तो छित जल पावन गगन समीरा, ठीक है, पंच तत्व से बना शरीरा
5 चीज़ों से सभी चीज़ें जो है मिलकर बनी हैं। आकाश रही है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। ये 5 महान भूत माने गए हैं तत्व, और जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है, और इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं, ठीक है। और सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है, और सांख्य दर्शन में, ठीक है, प्रकृति इन्हीं 5 भूतों से 5 पंचभूतों से बना माना गया है, ठीक है। अब आ जाता है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर के, और ये जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, आपसे पूछा है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत जो है दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भगवान यम से जो है नचिकेता जो है यहाँ पर नामक एक किशोर जो है बात कर रहा है। तो कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य जो है बातचीत संवाद दर्ज है, और यह कृष्ण यजुर्वेद जो है शाखा का उपनिषद है, और इस उपनिषद के रचयिता जो है कौन है? कठ नामक जो है आचार्य हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महाजनपद काल से है, और इसका आंसर आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में देकर जाना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास आप लोग तैयार रहिएगा क्लास लेने के लिए, जो कि हमारा क्लास नंबर 4 रहने वाला, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। और उससे पहले जो वीडियो को यहाँ तक आए हैं उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम ऐसी क्लासें आप लोगों के लिए तत्पर तैयार रखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा, अगर आप लोग इस क्लास में कोई सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई सी क्लास चाहते हैं तो कमेंट करें प्लीज़। और इसका आंसर आप लोगों को सही सही बताकर जाना है क्वेश्चन नंबर 78 का। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा चोल, कनिष्क कुषाण, ठीक है। तो आपको इसमें से बिल्कुल जो गलत जोड़ी है उसका चयन करके आंसर बताना है, और मैं अगली क्लास में यहाँ पर महाजनपद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। और ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, डिटेल के साथ मैं करा रहा हूँ। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास आई होगी, नहीं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से सुधार करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।